दोस्तों, अगर मधुमक्खी हमारे घर में अपना छत्ता लगा ले तो हम डर जाते हैं और किसी भी तरह उसके छत्ते को हटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि उसका शहद हमें मिल जाए। लेकिन जिस मधुमक्खी से हम इतना डरते हैं और उसके डंक से बचने की कोशिश करते हैं कि कहीं काट ना ले, क्योंकि उसके बाद हमें दर्द और सूजन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम में से कुछ लोग ये नहीं जानते कि मधुमक्खियां हमारे जीवन और हमारे एग्जिस्टेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। कुछ लोगों की माने अगर मधुमक्खियां हमारे दुनिया से खत्म हो जाए तो इंसान सिर्फ 4 साल तक ही जिंदा रह सकता है। तो ऐसा क्या करती हैं मधुमक्खियां, और उनके ना होने से क्यों इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे कि मधुमक्खी हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाती है, और साथ ही अगर ये ना हो तो इंसानों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सफर शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि शहद के काम से मशहूर मधुमक्खियां कैसे बनाती हैं शहद। 20,000 से ज्यादा प्रजातियां होने के बावजूद सिर्फ कुछ ही मधुमक्खियां हैं जिनके पास ये काबिलियत है, और ये काम भी सिर्फ मादा मधुमक्खियां ही करती हैं। पुरुष मधुमक्खियां सिर्फ संभोग करने और जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं। फूलों का रस चूसने के बाद उस रस का कुछ हिस्सा खाने के रूप में एब्जॉर्ब कर लेती है और बचे हुए रस से शहद बनाती है। मधुमक्खी ही पूरी दुनिया में ऐसी जीव है जिसके निकले खाने को इंसान बड़े शौक से खाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शहद में शरीर के लिए जरूरी सारे मिनरल्स होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शहद का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। लेकिन मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने का काम नहीं करती, बल्कि उनकी वजह से ही आज दुनिया हरी भरी दिखाई देती है। बताते हैं कैसे। दोस्तों, आपने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में सुना या पढ़ा होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए बता दें कि जब मेल फूलों से पॉलिनेशन फीमेल फूलों तक जाता है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हवा के साथ साथ इंसेक्ट्स की वजह से भी होता है, जिनमें से मधुमक्खियों का योगदान सबसे ज्यादा होता है। फूलों का रस निकालने के लिए जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल जाती हैं तब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इनके शरीर की मदद से पॉलन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसकी वजह से फूलों में रिप्रोडक्शन होता है, जिसका उदाहरण आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि लगभग 70% फलों की पैदावार क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही होती है। ऐसे में अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मंजर देखने को मिलेगा। अगर बात करें सब्जियों की, तो डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली काफी सारी चीजें क्रॉस पॉलिनेशन का ही नतीजा है, जैसे खीरा, गाजर, फूल गोभी, प्याज, बैगन और भी बहुत सारी सब्जियां इस सूची में शामिल हैं। ऐसे में अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं, तो हमारे जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो सिर्फ साग सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी के साथ साथ ऐसे बहुत से फल भी हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही ग्रो होते हैं, जैसे सेब, कीवी, तरबूजा, खरबूजा। ऐसे कई फल हैं जिनका सेवन हम डेली लाइफ में करते हैं, और उनसे मिलने वाले पोषक तत्व को हमारा शरीर ऊर्जा उत्पन्न करने और अच्छी सेहत देने का काम करता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मधुमक्खियों की कितनी अहमियत होती है हमारी जिंदगी में। लेकिन यह सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। काजू, बादाम और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मधुमक्खियों की ही देन है, जिसमें शरीर के लिए जरूरी फाइबर्स, प्रोटीन और विटामिन मौजूद होते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अगर मधुमक्खियों ने हड़ताल कर दिया तो इंसानों के खान पान पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा। विटामिन, मिनरल और पौष्टिक आहार तो दूर, ऐसे में ठीक से खाना भी नसीब हो जाए तो गनीमत है। दोस्तों, कॉफी के पैदावार में मधुमक्खियों का बहुत अहम भूमिका होता है। आपको जानकर हैरत होगी कि आज की डेट में कॉफी इंडस्ट्री 100 बिलियन यानी 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। दुनिया भर में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते लाखों लोगों के घरों में चूल्हा भी जलता है। ये तो एक खाने की बात। अब बात करते हैं मधुमक्खियों के विलुप्त होने से इंसानों के पहनावे पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, कॉटन कपड़े का इस्तेमाल दुनिया भर में 60% महिलाएं और 70% पुरुष करते हैं। आपको बता दें, कॉटन का पैदावार भी क्रॉस पॉलिनेशन का ही देन है। अब जब आप जान चुके हैं कि मधुमक्खियां इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और फल सब्जियों पर कितना असर डालती है,
तो आप हमें कमेंट कर बताएं, अगर ऐसे में मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं, तो हम कितने सालों तक जिंदा रह पाएंगे। दोस्तों, यह भी देखा गया है कि मधुमक्खियों की संख्या भी साल दर साल कम होती जा रही है। अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें तो साल 2019 से 2020 तक मधुमक्खियों की संख्या में 43% का गिरावट आया था। आगे हम आपको बताएंगे कि वो क्या वजह है जिनकी वजह से इनकी संख्या में गिरावट आया और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, पैदावार को पैरासाइट से बचाने के लिए हम जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो मधुमक्खियों के लिए बहुत घातक साबित होता है। ये केमिकल जब उनके शरीर में जाता है, ये उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर करता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही वजह है जो मधुमक्खियां अपने घर का रास्ता भूल जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि पौधों पर छिड़काव के लिए ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाए। इससे कीड़ों से फसल सुरक्षित भी रहेगी और मधुमक्खियां भी फल फूल सकेंगी। दूसरा कारण जो मधुमक्खियों के मरने का वजह बनता है वो है घुन। घुन मधुमक्खियों के छत्तों में ही प्रजनन करता है। उनकी कॉलोनी पर घुसपैठ करने के बाद ये घुन मधुमक्खियों से चिपक जाते हैं और उनका खून तब तक चूसते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती और मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को खत्म कर देते हैं। घुन की तादाद को कम करने के लिए हम ऐसे केमिकल्स का छिड़काव पेड़ पौधों पर कर सकते हैं जिससे घुन को खत्म किया जा सके, ताकि मधुमक्खियों की कॉलोनीज को बचाया जा सके। तीसरा कारण बहुत अहम है। जरूरी है कि मधुमक्खियों की प्रति जागरूकता फैलाया जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। आज तक हम समझते थे कि मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने का काम करती हैं, लेकिन आज हमने जाना कि उनके अस्तित्व से ही हमारी दुनिया हरी भरी हुई है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, अगर आपके आसपास भी मधुमक्खियों की कॉलोनी हो तो उसे इस तरह से साफ करें ताकि मधुमक्खियों का जीवन सही सलामत रहे। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि इंसानों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके और कम से कम नुकसान हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।